हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी बीएड की जो थर्ड यूनिट है मेजरमेंटल इवैल्यूएशन, उसके टॉपिक्स चल रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट पहले ही कवर हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट के जितने भी इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट वाले टॉपिक्स थे वो हमने पहले कवर कर लिया। अब इस वाली जो सीरीज़ है, इसमें इस वाली वीडियो में हमारा यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारे यूनिट 2 है जो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन 403 यूनिट है, जो पेपर है, जो उसका टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, उसकी टूल्स और टेक्निक्स तक उपकरण और तकनीक होते क्या हैं, कैसे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इवैल्यूएशन आपको मैं इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इवैल्यूएशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। आज की हम वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के कितने सारे टूल्स होते हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनायर, टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट, टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, सेल्फ रिपोर्टिंग, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, ये सारे ही टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि टूल्स एंड टेक्निक्स होती क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, ये पूरी हमारी वीडियो जो है वो टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसी पे बेस्ड सारी वीडियो है। देखिए, तकनीक क्या होती है, उपकरण क्या होते हैं। आप जब भी किसी चीज़ का इवोल्यूशन करना चाहते हो, अगर आप किसी बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको मूल्यांकन के बारे में पहले ही बहुत कुछ बता चुकी हूँ, तो आपको किसी बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए कोई ना कोई तकनीक तो यूज़ करनी पड़ेगी ना। किसी न किसी टेक्निक के थ्रू ही तो आप किसी बच्चे का इवोल्यूशन कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो। और अगर आप कोई तकनीक का यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई उपकरण भी चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए आपको कोई तकनीक यूज़ करनी पड़ेगी। एक टेक्निक, एक विधि होगी ना उसकी। कोई भी डिश अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, खाना बनाना चाहते हो, तो कोई ना कोई तकनीक तो यूज़ करोगे। किसी एक टेक्निक को तो आप फॉलो करोगे ना खाना बनाने के लिए। सेम ऐसे ही जब आप मूल्यांकन कर रहे हो किसी बच्चे का, तो उसमें आपको उसका मूल्यांकन करने के लिए कोई तकनीक तो फॉलो करनी पड़ेगी, कोई टेक्निक तो फॉलो करनी पड़ेगी। साथ में जैसे आप खाना बनाने के लिए कोई विधि का यूज़ कर रहे हो, किसी भी रेसिपी से आप बना रहे हो, कोई रेसिपी यूज़ कर रहे हो, तो अब आपको टूल्स भी तो चाहिए ना। बर्तन चाहिए आपको, गैस चाहिए, जिसमें आप खाना बना सको, अपनी डिश को प्रिपेयर कर सको। सेम अगर हम मूल्यांकन में देखें, तो जैसे आपने कोई तकनीक सोच ली अपने माइंड में कि हाँ, हम इस वाली टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं इवैल्यूएशन के लिए। अब आपको उस तकनीक का यूज़ करने के लिए टूल्स भी तो चाहिए होंगे ना। उपकरण के थ्रू ही तो आप उस तकनीक का यूज़ कर पाओगे। तो जो हमारी तकनीक होती है और जो टूल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं साथ में काम करते हैं। जो तकनीक होती है वो और टूल्स होते हैं, वैसे तो ये दोनों अलग अलग होते हैं कि रेसिपी एक अलग चीज़ है और खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ होंगे वो अलग चीज़ है। सेम ऐसे ही जो आप तकनीक यूज़ कर रहे हो वो अलग चीज़ है मूल्यांकन में, और उपकरण अलग होते हैं। इन दोनों को मर्ज मत करना, बट हाँ, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप दोनों का ही यूज़ साथ में करके ही किसी बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हो। अब हम इन्हें देखेंगे, इन्हें डिफ़ाइन करेंगे, इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि टेक्निक्स क्या होती हैं और टूल्स क्या होते हैं। देखिए, इस वाले टेबल में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, टूल्स और टेक्निक्स अलग अलग डिफ़ाइन की हुई हैं। टूल्स क्या होते हैं, देखिए, उपकरण, जांच सूची, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनायर प्रश्नावली, इन्वेंट्री, शेड्यूल, एनेक्टोडल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और टेस्ट, ये सारे हमारे उपकरण हैं, टूल्स हैं, जिनके थ्रू हम किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और तकनीक क्या होंगी, हमारी टेक्निक्स क्या होंगी, जैसे कि सेल्फ रिपोर्टिंग, टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, सोशियोमेट्री, समाजमिति, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो ये सारी हमारी टेक्निक्स हैं, ये सारे हमारे टूल्स हैं। मैंने यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताया हुआ है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको सिर्फ एक का एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करना है, किसी बच्चे को आप आंकना चाहते हो, उसका मूल्यांकन करना चाहते हो, तो आपने अपने माइंड में सोचा कि हाँ, मैं इस बच्चे को ना ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसका मूल्यांकन करूँगा। आपने अपने माइंड में सोचा कि मैं इस बच्चे का जो मूल्यांकन करने वाला हूँ वो ऑब्जर्वेशन तकनीक से करूँगा। इट मीन्स आपने टेक्निक कौन सी सेलेक्ट कर ली, ऑब्जर्वेशन। आपने सोचा कि मैं इस बच्चे को ना ऑब्ज़र्व करूँगा, चाहे तो उसको
फेस टू फेस ऑब्जर्व करूँगा या फिर पीछे से मैं उसको दिखाई ना दे, पीछे से मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा, बट मैं इस बच्चे का मूल्यांकन बाय ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ। फिर आप सोचोगे कि अब मैं टूल्स कौन सा यूज़ करूँ। अब वो ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकता है, या तो फिर आप उस बच्चे को एक चेकलिस्ट दे सकते हो, कोई क्वेश्चन आयर दे सकते हो, रेटिंग स्केल दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आयर मीन्स आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप उसे क्वेश्चन आयर दे दो। आप क्वेश्चन आयर टूल का यूज़ कर लो, उसे कोई एक पेपर दे दो, उसमें आप कोई भी ओपन क्वेश्चन आयर भी हो सकता है, वो अभी हम टाइप्स देखेंगे इसके। आपने एक पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के दे दिए और बच्चे से बोला कि बेटा इसके आंसर दो, तो आप उस बच्चे को आंसर दे रहे हो, जो पेपर दे रहे हो वो क्या है आपका, कौन सा टूल है, क्वेश्चन आयर वाला टूल है, प्रश्नावली वाला। और बच्चे को आप उस पेपर के थ्रू जो बच्चा आंसर देगा उस आंसर को आप ऑब्जर्व करोगे। तो आप टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन। सेम ऐसे ही होता है, जैसे अगर आप इंटरव्यू ले लीजिए, आप इंटरव्यू वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो इंटरव्यू में आप क्या करोगे, बच्चे से आप यहाँ पे बच्चे से कोई भी बच्चे का टेस्ट ले सकते हो। लास्ट वाला 7 नंबर का जो टूल है हमारा, ये यूज़ कर सकते हो आप इंटरव्यू में, है ना। बच्चे का टेस्ट लोगे, उससे क्वेश्चन आयर भी ले सकते हैं हम, बच्चे को आप पेपर दे दोगे। तो हम तकनीक के साथ किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी उपकरण का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी कर रहे हो आप, बच्चे की सेल्फ रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उसमें आप चेकलिस्ट का यूज़ कर लो। बच्चे को एक पेपर दे दो, उसमें चेकलिस्ट होती है, उसमें हाँ या नहीं में आंसर देना होता है, आप उसका यूज़ कर लो। तो आप किसी भी तकनीक के साथ किसी भी टूल को एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी टूल की हेल्प ले सकते हो। और ये नहीं होता कि अगर आपने एक तकनीक का यूज़ किया है तो एक तकनीक में सिर्फ एक ही टूल यूज़ होगा, ऐसा भी नहीं है। आप एक टेक्निक के साथ कितने भी सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इतना समझ जाइए कि जो तकनीक होती है, टेक्निक्स होती हैं और जो टूल्स होते हैं, ये आपस में एक साथ काम करके ही किसी बच्चे का मूल्यांकन हम करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बताया हुआ जांच सूची चेकलिस्ट क्या होती है। चेकलिस्ट क्या होती है, देखिए इसमें जिस विषय का अध्ययन करना है उससे संबंधित पदों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। ये सिर्फ यस और नो या फिर हाँ और नहीं में होती है। देखिए जैसे चेकलिस्ट क्या है, ये हमारा एक उपकरण है, एक टेक्निक है। जांच सूची एक उपकरण है और हम इसके थ्रू हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें जांच सूची में हम ऑब्जर्वेशन वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं पीछे से और फिर हमारे हाथ में जो जांच सूची हमने पकड़ी हुई है उसमें हम टिक लगा दे रहे हैं। आपने एक बच्चे को टास्क दिया कि आज बेटा आप ड्राइंग करोगे, ठीक है। तो आप पीछे से अपने हाथ में एक जांच सूची पकड़ी हुई है आपने और आप उसमें टिक लगा रहे हो बाय ऑब्जर्वेशन। आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चा कलर लाया है, आपने देखा कि हाँ बच्चा कलर लाया है, तो आप अपनी जो चेक लिस्ट है, जांच सूची आपके हाथ में, उसमें हाँ में टिक कर दोगे। आपने देखा कि क्या बच्चा अपना गृह कार्य स्वयं कर रहा है, आपने उसको ऑब्जर्व किया, देखा, फिर आपने हाँ में टिक कर दिया कि हाँ वो खुद करता है। फिर आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, वो इंटरव्यू के अंदर आ गया और क्वेश्चन में बच्चों ने उत्तर दिए, तो आप फिर जांच सूची में टिक कर दोगे। तो आप कितनी सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ कर रहे हो। आप बच्चे को ऑब्जर्व भी कर रहे हो, हाथ में चेकलिस्ट है आपके, आप चेकलिस्ट का भी यूज़ कर रहे हो, जांच सूची का भी यूज़ कर रहे हो, बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हो यानी कि इंटरव्यू का यूज़ भी कर रहे हो, है ना। तो आप कितनी सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ कर रहे हो, देखो। तो ये सारी सारी चीज़ें जो उपकरण है और जो हमारी तकनीक है, ये टेक्निक्स और टूल्स हैं, वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। देखिए जो हमारी जांच सूची होती है उसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है कि जो जांच सूची होती है ना, ये सिर्फ हाँ और नहीं में ही होती है, ठीक है। इसमें जो बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे आप, उसका आंसर बच्चा या तो हाँ में देगा या फिर नहीं में देगा। उसे सिर्फ टिक लगाना होता है और उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता। जैसे बच्चों को पाठ समझ में आया, या तो वो हाँ बोलेगा या फिर वो नहीं बोलेगा। क्या बच्चे रंग लाए हैं, या फिर वो हाँ बोलेगा या नहीं। ये आप भी यूज़ कर सकते हो, या बच्चों को भी दे सकते हो। जांच सूची के बाद हमारा रेटिंग स्केल क्या होती है। देखिए रेटिंग स्केल क्या है, रेटिंग पैमाना अंकों के एक समूह के साथ एक पैमाने को संदर्भित करता है। देखिए आपने ना रेटिंग स्केल का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप उसमें रेटिंग देते हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं 4 स्टार की रेटिंग देते हैं, 5 स्टार की रेटिंग देते हैं। जो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, उस प्रोडक्ट को आप 5 स्टार की रेटिंग दे देते हैं। तो ये वही है कि आपको यहाँ पे आप कौन सी वाली टेक्निक का उपकरण का यूज़ कर रहे हो,
रेट टूल का यूज़ कर रहे हो, रेटिंग स्केल का यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे आप। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप किसी बच्चे को रेटिंग दे सकते हो, ऑब्जर्व करोगे फिर रेटिंग दे दोगे, है ना। बच्चे का इंटरव्यू लोगे फिर आप उसे रेटिंग दे दोगे। तो कहीं ना कहीं हम कौन कौन सी तकनीक यूज़ कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन तकनीक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रेटिंग स्केल में, इंटरव्यू वाली तकनीक भी यूज़ कर सकते हैं, और टेस्ट वाली भी, टेस्टिंग के थ्रू भी हम किसी बच्चे को रेटिंग दे सकते हैं कि किसी बच्चे का प्रदर्शन गणित में कैसा रहा, आपने उसकी टेस्टिंग की और क्वेश्चन पूछे, फिर आपने उसके हिसाब से उसको रेटिंग दे दी कि हाँ बच्चे का जो मैथ्स में उसका बच्चे का परफॉर्मेंस था वो अच्छा रहा, हिंदी में उसका परफॉर्मेंस उत्तम रहा, है ना। ऐसे ही आप उसको रेटिंग दे सकते हो, 1 2 3 में भी दे सकते हो, और सामान्य, अच्छा, उत्तम, सर्वोत्तम ऐसे भी दे सकते हो। तो ये हमारी रेटिंग स्केल होती है। फिर क्वेश्चन आयर क्या होता है। देखिए जो क्वेश्चन आयर होता है ये फैक्चुअल डाटा कलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आयर वैसे आप बहुत ज़्यादा इसमें माइंड कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन आयर को सिंपली मैं बोलूँ, क्वेश्चन आयर क्या है, जो आप पेपर होता है ना उसी को हम क्वेश्चन आयर बोलते हैं, प्रश्नावली जो हम यूज़ करते हैं। तो और ये जो टूल है प्रश्नावली, इसमें हम कौन सी तकनीक का यूज़ करते हैं, टेस्टिंग। हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के थ्रू हम क्वेश्चन आयर तैयार करते हैं। क्वेश्चन आयर और टेस्ट टेक्निक और टूल यूज़ होता है। जो हमारा क्वेश्चन आयर होता है इसकी टाइप अगर आप समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन आयर पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आयर के 4 टाइप होते हैं, क्लोज्ड क्वेश्चन आयर, ओपन, पिक्टोरियल और मिक्स्ड। जो हमारा क्लोज क्वेश्चन आयर होता है ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। क्लोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बंद है, इसमें बच्चे कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं कि बच्चों के पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो भी उनके हाथ में प्रश्नावली देंगे उसमें उनके पास लिमिटेड 4 ऑप्शन होते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं बाउंड हैं। ये क्लोज है, बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं मिल रही ना, बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आंसर देने के लिए। उसमें बच्चों के पास जो ऑप्शन है उसी में से उन्हें सेलेक्ट करना है और आंसर दे देना है, ठीक है। फिर जो ओपन वाला क्वेश्चन आयर होता है, ओपन का मीन्स बच्चे इंडिपेंडेंटली आंसर दे सकते हैं, वो फ्री हैं अपने आंसर देने के लिए, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन आयर में, लॉन्ग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जो आप भी देते हो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो सब हमारे ओपन क्वेश्चन आयर में आते हैं। पिक्टोरियल में बच्चों को चित्र देख के पहचानना होता है, समझ के उत्तर देना होता है, जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है उन बच्चों के लिए। मिक्स्ड क्वेश्चन आयर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आयर ये होता है, इसके थ्रू भी हम किसी बच्चे को इवेलुएट कर सकते हैं, क्वेश्चन आयर के थ्रू, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आयर समझ में आया होगा आपको। ये वही है जो हम पेपर देते हैं, वही है, उसको बस डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो वो क्लोज्ड क्वेश्चन आयर है, और अगर सिंपल लॉन्ग या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो वो ओपन क्वेश्चन आयर होगा। फिर हमारा टेस्ट क्या होता है। देखिए टेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। बेसिकली यहाँ पे टेस्ट के 3 टाइप दिए हुए हैं, मौखिक, लिखित और प्रदर्शन प्रशिक्षण, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है। जो यहाँ पे हमारा टूल है टेस्ट, और इसमें कौन सी तकनीक का यूज़ कर रहे हैं हम, टेस्टिंग का। देखिए जो टेस्ट होता है ये वैसे अचीवमेंट टेस्ट में हमने देखा था कि टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। टेस्ट को हम कुछ पार्ट्स में, जैसे हम एक अचीवमेंट टेस्ट बोल सकते हैं, टेस्ट के अंदर अचीवमेंट टेस्ट आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर फर्दर सब पार्ट्स होते हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट में भी मैंने आपको पहले इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर, कि अचीवमेंट टेस्ट भी 2 टाइप का होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है और टीचर मेड होता है। टीचर मेड जो स्कूल में टीचर बनाते हैं, और जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जैसे आपके एनटीए, यूजीसी, सीबीएसई किसी बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं, वो होते हैं। ऐसे आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसको आप बच्चों को डायग्नोस करने के लिए बनाते हो। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, इनके थ्रू भी आप किसी बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और बेसिकली यही वाला जो टूल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्कूल्स में, बच्चों को इवैल्यूएशन करने के लिए। उनके जो बच्चों का इवैल्यूएशन स्कूल में होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब चला हुआ आ रहा है स्कूल्स के अंदर, वो यही वाला टूल है, टेस्ट वाला। इसी के थ्रू बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है मोस्टली स्कूल्स में। इसके बाद है हमारी क्वालिटी ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन टूल। अच्छे मूल्यांकन उपकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। जब भी आप किसी बच्चे का उपकरण मूल्यांकन कर रहे हो, उसका असेसमेंट कर रहे हो, तो आप जो टूल का यूज़ करोगे उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक तो वैधता होनी चाहिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब वो जो आपका टूल है वो वैध होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय मतलब उसमें आप विश्वास कर सकते हो, वो रिलायबल है। मीन्स जो उसके आंसर हैं, ऐसा नहीं है कि आप जिस भी टूल का यूज़ कर रहे हो
वो आपको कुछ और आंसर दिखा रहा है, किसी दूसरे को कुछ और आंसर दिखा रहा है। मतलब वो रिलायबल होना चाहिए कि हाँ, जो हर एक बच्चे के लिए वो वही काम करता है जो दूसरे बच्चे के लिए करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई, इस बच्चे के लिए आपने क्वेश्चनर तैयार किया तो इस बच्चे को और क्वेश्चन दे दिए, दूसरे बच्चे को कोई और ही क्वेश्चन दे दिया आपने। दो बच्चों का अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है। दोनों के लिए सेम बनाइए। अगर आप दो बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हो तो दोनों के लिए सेम क्वेश्चन आयर में आपको तैयार करना चाहिए। तो वही होता है कि जो भी आप टूल का यूज़ करोगे उसमें वैधता और विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 9 क्लास के बच्चे को 5th क्लास का क्वेश्चन आयर पकड़ा दे रहे हो, उसे एंड सॉरी 5th क्लास के बच्चे को 9th क्लास के क्वेश्चन दे दोगे तो वो कैसे करेगा बताइए। तो आप उसका इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो टूल में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो टूल होता है वो बैलेंस होना चाहिए, डिफ़िकल्टी उसमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ईज़ी दे दिया या फिर बहुत ज़्यादा कठिन दे दिया। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, आपको एक बैलेंस बनाना है। डिफ़िकल्टी लेवल का ध्यान रखना है, फेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सब आपस में रिलेट करते हैं। आप अपने मन से भी इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ बना के लिख सकते हैं। फेयरनेस मीन्स कि वही है कि आप किसी एक बच्चे के लिए कुछ और किसी दूसरे बच्चे के लिए कुछ और ही कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप 50 बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हो तो 50 के 50 बच्चों के लिए जो आप क्वेश्चनर तैयार करोगे या फिर जिस भी आप टूल का यूज़ करोगे वो एकदम फेयर होना चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर है व्यवहारिकता का ध्यान रखना चाहिए टूल्स में, गतिशीलता होनी चाहिए उसमें, ठीक है, प्रमापीकरण होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने दे दिया, एक बढ़िया स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होना चाहिए, टूल होना चाहिए जो भी यूज़ करोगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना चाहिए उसमें, विभेदिकता यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको किस टाइप के बच्चे, ये सारी चीज़ें नहीं, उनके डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना आपको। जो भी आप टूल का यूज़ करोगे उसमें आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपको। फिर है, जो भी आप टूल का यूज़ करोगे उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए और स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, यानी कि विशिष्टता होनी ही चाहिए, ठीक है। वो विशिष्ट होना चाहिए, अपने आप में स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा टूल बना दिया जो जिसमें कोई अपने आप में स्पेसिफिसिटी नहीं है। मीन्स उसमें जो भी टूल आप यूज़ करोगे वो स्पेसिफिक होना चाहिए, अपने आप में विशिष्ट होना ही चाहिए। तो ये सारे इसके उपकरण और उपकरण की विशेषताएं हैं जो भी आप टूल यूज़ करते हो। देखिए, आई नो कि मैंने आपको बहुत जल्दी बताया है, बिकॉज़ मैं वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहती। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारा रिवीजन वीडियो है, तो अगर आपने सारे टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हैं तो ही आपको ये समझ में आने वाले हैं। उसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि सारे टॉपिक्स मैं आपको फिर से बताऊँ, अच्छे से बताऊँ, तो मैं इनके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना सकती हूँ इंडिविजुअली, क्योंकि टॉपिक्स अपने आप में बहुत लेंथी हैं। बट ये क्योंकि रिवीजन वीडियो है तो एक ही वीडियो के अंदर मुझे सारे टॉपिक्स कवर करने पड़े। आई होप कि आपको ये बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।